अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, काफ़ी टाइम बाद यानी 1 महीने के बाद मेरे चैनल पे वीडियोस आ रही हैं। उसके बैकएंड पे क्या हो रहा था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रही हूँ सर ज़फ़र इकबाल साहब से, जो कि हमें बेसिक से कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एआई की जो है प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो चीज़ मैं खुद पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मैं खुद प्रैक्टिकल कर रही हूँ, वो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो वो जो लोग जो कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं फ्रॉम दी रूट्स लेवल से, और को नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ वीडियो क्रिएट करने, इमेज जनरेट करने का नाम नहीं है। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिंपल अगर मैं एज अ लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो एआई का मतलब है कि एआई आपको सोचने, समझने, वो इस तरह से सोचता है, वो इस तरह से समझता है जैसे कि इंसान काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक सिंपल एज अ लेमन लैंग्वेज में एआई की डेफिनेशन, एआई इज थिंक लाइक अ ह्यूमन एंड मिमिक देयर एक्शन, यानी वो इंसानों की तरह सोचता है और उनकी तरह एक्शन परफॉर्म करता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ नाम ही पता है, जिनको सिर्फ चैट जीपीटी का पता है, और बहुत सी ऐसी इमेज क्रिएट करने वाली जो है हमारे पास टूल्स है एआई की, उनका पता है। लेकिन एआई जो है सिर्फ इमेज क्रिएट करने या फिर वीडियो क्रिएट करने या फिर कंटेंट क्रिएट करने का नाम नहीं है। एआई जो इससे बियॉन्ड और अबव जाके भी बहुत कुछ है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि एआई को जो है आप सीरियसली सीखें, एआई से आप अर्निंग करें और एआई में अपना फ्यूचर जो है बनाएं, तो उसके लिए आपको रूट्स लेवल पे जाके एआई को सीखना होगा। मैंने 30 डेज का कंटेंट प्लान बनाया है जिसमें आप आसानी से सीख सकते हो। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक्स, यानी अगर जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर साइंस से नहीं है, जैसे कि मेरा खुद का भी ताल्लुक जो है कंप्यूटर साइंस से नहीं है। मेरा जो है, मैंने आई.कॉम किया है, फिर बी.कॉम, फिर मैंने मास्टर्स इन आई.आर किया है। तो एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन जैसे मैं खुद हूँ, मुझे भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी टेक की फील्ड में आना कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आईटी की तरफ, जिनका कोई मतलब बैकग्राउंड था ही नहीं। तो इसके लिए क्यों ना हम बेसिक लेवल से लेकर चलें। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए सिंपल 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाया है। 30 डेज का कंटेंट प्लान में आप क्या सीखोगे, रूट्स लेवल पर जाके सबसे पहले आप सीखोगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी आप सीखोगे कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, बिट्स बाइट्स क्या होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम सब हैं, हम लोग जो है कंप्यूटर तो यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, एचडी कार्ड क्या होता है, एसएसडी कार्ड क्या होता है। ये सब चीज़ों के हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम किसी को आसानी से बता सकें। देखिए, अगर किसी को कोई कंप्यूटर लेना होता है, जस्ट लाइक जैसे नॉन टेक्निकल का बंदा है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बंदा, उसको नहीं पता कि उसको कितनी रैम रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि मुझे भी नहीं पता। तो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं एआई में जो है अपना करियर परस्यू करने के बाद, तो मैंने सीखा मुझे रूट्स लेवल पर जाके चीज़ें सीखनी होगी ताकि मैं आसानी से जो है एआई जो आसानी से सीख सकूं। तो जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना वही तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, चाहे वो प्रैक्टिकल लेवल पे हो, चाहे वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं या फिर मैं वीडियो क्रिएट करूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट से ही आपने, देखिए, हर वीडियो को आपने प्रॉपर देखना है, कंप्लीट देखना है। मैं आपको हर वीडियो के अंदर असाइनमेंट दूंगी, वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में उस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है। तो आज से हमारी जो है जर्नी स्टार्ट होगी। आज मैंने जो है अपना जो 30 डेज का कंटेंट प्लान बनाया है, उसको मैंने एक स्लाइड्स में जो है कन्वर्ट किया है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम जो है इन 30 डेज में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जो चीज़ें मैं खुद सीख रही हूँ, जो चीज़ें मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, जो चीज़ मैं खुद प्रैक्टिकल कर रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि नॉलेज में, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो सके। और जो लोग, देखिए, बहुत सारे ऐसे, अब पाकिस्तान में भी ऐसा हो गया, बूट कैम्प स्टार्ट कर, लेकिन उनकी फीसें बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एनईडी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, उनका भी जो
है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का, उन्होंने भी कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसकी फ़ीस आपको अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा है। कोई भी आम बंदा या फिर वो स्टूडेंट जो खुद जो है स्ट्रगलिंग कर रहा है, जो खुद अपनी फीसेस देता है यूनिवर्सिटी की, दे कैन नॉट अफोर्ड द हाईएस्ट पेड अमाउंट। तो क्यों ना हम वो रिसोर्सेज पे जाएं, उन रिसोर्सेज से जो है हम नॉलेज स्किल्स सीख सकें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। देखिए, अगर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज होंगे उसमें स्ट्रगल तो ज़्यादा होगी, लेकिन ये देखिए आपकी सेल्फ लर्निंग कितनी होती है। तो आपने क्या करना है हर चीज़ को आपने जो है प्रॉपर देखना है। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। वहाँ पर आप देखोगे कि मैंने किस तरह से अपना कंटेंट कैलेंडर क्रिएट। तो 30 डे कंप्यूटर साइंस बेसिक करिकुलम, इसमें हम बात करेंगे इंट्रो। सबसे पहले व्हाट यू विल लर्न इन 30 डेज। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस बेसिक फॉर नॉन टेक्निकल लर्नर्स, फाउंडेशन ऑफ AI ML विदाउट कोडिंग, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। द फोर्थ वन इज वीक बाय वीक स्ट्रक्चर लर्निंग पाथ। इसमें आप क्या सीखोगे, फर्स्ट मॉड्यूल में जो फर्स्ट वीक में आप सीखोगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, AI के बारे में सीखोगे आप, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, और हम जो है आपको मैं जो है असाइनमेंट भी दूंगी। वीक 1 में हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस एंड इट यूजेस, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल, अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज डेटा, बिट्स, बाइट्स एंड बाइनरी। वीक 1 रिकैप प्लस क्वाइजेस। हर सेक्शन में मैं आपको जो है आप उसमें असाइनमेंट दूंगी, क्वाइजेस आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप जो है आसानी से चीज़ों को समझ सको, और उसी में ही आपका जो है एक टेस्टिंग पॉइंट भी हो सके, ताकि आप आसानी से चीज़ों को जो है ग्रैब कर सको। तो फर्स्ट वीक का जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा कंटेंट प्लान, तो फिर आपको मैं वीक में जो है उसका टेस्ट दूंगी। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे हर रिकैप का रिप्लाई करना है, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपने क्या चीज़ें आसानी से सीख ली हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको करने में मसला हो रहा है। तो इसमें जो है हर वीक की जो मेरे पास आपके पास वीडियो आएंगी, जो मैं कि आपके साथ शेयर करूंगी, वो है 6 वीडियोस आएंगी। 6 वीडियो में आप बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे। देखिए, मुझे भी नहीं पता था कि बेसिक्स चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन ये है कि जब आप वीक 2, अब हम बात करेंगे इनसाइड द कंप्यूटर। वीक 2 में व्हाट इज़ अ CPU, रैम वर्सेस रोम, क्या फ़र्क होता है, स्टोरेज में HDD SSD, क्लाउड में क्या फ़र्क होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है, मदरबोर्ड एक्सप्लेन करूँगी, हाउ द इंटरनेट वर्क। फिर हमारे पास आ जाएगा वीक 2 का रिकैप और एग्जाम्पल। जैसे ही हम वीक 2 के रिकैप या फिर एग्जाम्पल्स या फिर हम जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हम वीक 1 को भी हाथ के हाथ रिवाइज करेंगे, ताकि जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं वो हमारे को चीज़ें समझने में आसान हो। देखिए, ये सब चीज़ें शायद आप लोगों ने नाम इनका सुना हो या फिर आप लोगों के लिए सब चीज़ें नहीं हो, लेकिन ये मैं बेसिकली जो मैंने कोर्स क्रिएट किया है ये उन लोगों के लिए किया है जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं पता। जब तक आपको बेसिक्स लेवल पे कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर आप किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। जिस तरह से ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, इसी तरह से मैं अब इस पर इम्प्लीमेंट करके आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। तो वीक 2 में जो आप सब चीज़ें ये कंपोनेंट सीखोगे, हर वीक की 6 वीडियोस होंगी। जो हमारा सैटरडे होगा उसमें जो है आप लोग जो है रिवाइज करोगे कि वीक में हमने क्या क्या पढ़ा। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई आप शेयर कर सकते हो। वीक 3 में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट मेड ईजी। देखें, जो है शॉर्ट फॉर्म टेक्नोलॉजी को हम जो है रियल वर्ल्ड में टेक बोलते हैं। अब इसमें हम क्या सीखें, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होती है, इंट्रोडक्शन ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है इसमें, अयोर है इसमें, गूगल का है, क्लाउड है, इसके बाद AWS यानी अमेज़ॉन का, तो बहुत सारे IBM का है। तो बहुत सारे ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग में AI की जो डिप्लॉयमेंट होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे होती है। तो इसमें आप लोगों को हैवी कंप्यूटर परचेज़ करने की या फिर हैवी लैपटॉप लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम जो AI की डिप्लॉयमेंट करेंगे वो हम क्लाउड पे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अयोर पे करेंगे। व्हाट इज़ डेटाबेस क्या होता है, हाउ वेबसाइट वर्क, साइबर सिक्योरिटी बेसिक पढ़ेंगे, और फिर हम आ जाएंगे अपने वीक 3 के रिकैप प्लस टास्क पे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ जो है डे बाय डे शेयर करूँगी। देखें, कभी ऐसा हो सकता है कि वीडियो ना आए, तो आपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस कंटेंट है, आपने उनको रिवाइज करना है, ताकि जो है आपकी बेस बन सके। मेरा मकसद आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में बेस बनाना है, ताकि चीज़ों को जब आप समझेंगे, आगे जाके जब AI को आप जो है
कंप्लीट करेंगे या सीखेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ईजी वे में आप चीज़ें समझ सकते हो। तो ये जो मैंने 30 डेज़ का जो कंटेंट कैलेंडर बनाया है, इसमें आप लोगों के लिए चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इन चीज़ों का नाम, जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया, साइबर सिक्योरिटी होगी, इनका आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, तो इससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल रूट्स लेवल पर जाके आपको ये चीज़ें समझाऊंगी ताकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। और इन फ्यूचर जो है, जब ये नाम आपके सामने, चीज़ें आपके सामने आए, तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सको, इनकी डेफिनेशन एटलीस्ट आपको आती है और आप समझ सको ये चीज़ें क्या हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को जो आपने रिवाइज़ करते रहना है, आपने सीखते रहना है, प्रैक्टिस इसमें लाजमी करना है, क्योंकि अगर सिर्फ आप लेक्चर देखोगे और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो है 80-20 का जैसे फॉर्मूला है कि आपको सिर्फ 20% ही समझ आएगा, 80% क्योंकि प्रैक्टिकल आपने नहीं किया होगा, आपने हैंड्स ऑन नहीं किया होगा, तो किस तरह से जो है आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ आएंगी। तो आपने क्या करना है, हर वीडियो को आपने अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें। जिस तरह से मैं भी अगर सर ज़फ़र इक़बाल के जो हैं वो मुझे नहीं समझ आते तो मैं हर वीडियो को 2 से 3 बार देखती हूँ ताकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीक 4 में हम स्टेपिंग इनटू एआई, मतलब अब हम एआई की तरफ जाएंगे। उसमें हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, एमएल वर्सेस डीएल का मतलब है मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। इसके बाद है व्हाट इज़ डेटा साइंस, एआई टूल्स विदाउट कोडिंग, क्योंकि ये कोर्स हमारा विदाउट कोडिंग, यानी उन लोगों के लिए जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको कोडिंग की बिल्कुल समझ नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कोडिंग करेंगे लेकिन समझेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर दूँ, 70% कोडिंग का काम जो है अब एआई कर रहा है, सिर्फ 30% काम रह गया जिसमें आपका जो है ट्विकिंग, जिसे हम कस्टमाइजेशन कहते हैं, या फिर हम उससे जो कहते हैं हम डिप्लॉयमेंट। 30% आपके हैंड से काम होगा, बाकी 70% एआई ने हमारा काम आसान कर दिया है। उन लोगों के लिए जो कि वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं, जो कि प्रोग्रामर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी एआई ने हमारे लिए क्रिएट कर दी है। यूजिंग चैट जीपीटी को हम यूज़ करेंगे, एआई इन रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ हो सकती है, एआई लर्निंग रोड मैप करेंगे, Q&A फ्रॉम कंपोनेंट्स, कमेंट्स के बारे में, फाइनल रिकैप प्लस मोटिवेशन। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे अपने इस जो है कोर्स में, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, चीज़ों को आप रूट्स लेवल पर जाके सीख सकें और आप लोगों को बेसिक नॉलेज पता हो जाए इस कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो आपने क्या करना है, रूट लेवल पे जाके तमाम चीज़ें सीखनी है और इस पीडीएफ को मैं शेयर भी कर दूंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने 30 डेज़ का कंटेंट कैलेंडर आपके साथ शेयर किया है। ये तमाम जो है जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों ने इसको देखने हैं। हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, हर टॉपिक के साथ मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जिसमें आप चीज़ें सीखोगे, जिसमें आप बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होगी। चाहे मैं आपके साथ उसमें स्क्रीन शेयर करूँ, चाहे मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करूँ, हर लेक्चर के साथ मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। वो असाइनमेंट आपने लाजमी कंप्लीट करने हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड, जिस तरह से मेरा खुद का भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानती थी, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानती थी। जब से मैंने सर इरफान मलिक, जो कि मेरे रोल मॉडल है, जिनको मैं मानती हूँ, जैसा कि देखिए जिस इंसान को आप देखते हो वन डे आप वैसे ही बन जाते हो। जस्ट लाइक देखिए, हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस लीव क्लूज। वो सक्सेसफुल पर्सन जिस तरह आप बनना चाहते हो, अगर उन लोगों को आप फॉलो करते हो, किस तरह से वो जो है, किस तरह से वो मतलब एक्ट करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज को आप देखते हो, तो आप उस तरह की जो है आप एक्शन करने लग जाते हो। तो मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज बात कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज है, तो वो मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगी सर इरफान मलिक को, कि उन्हीं की वजह से आज मैं जो है आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे काफ़ी नॉलेज है और मैं मज़ीद पढ़ रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, बेसिक से रूट्स लेवल से मेरे साथ अपना जो है कंटेंट लेकर चलना है, सीखना है, पढ़ना है और सीखने के बाद दूसरों के साथ जो है अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह से मैंने एट द एज ऑफ 32 मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया है, 2 साल पहले से ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, चीज़ों को ग्रो कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ें। मेरे मुताबिक सिर्फ इमेज क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना ये एआई नहीं है। इससे बियॉन्ड जाके, इससे अबव जाके भी एआई है।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं एआई की ना सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करूँ, मतलब बेसिक जो है उसके इंडिकेटर्स वो समझूँ। अगर बेसिक लेवल पे आपको एआई समझ आ जाएगी तो आप जो है अपने किसी भी प्रोफेशन में एआई को यूज कर सकते हो। देखिए, अगर कोई काम एक बंदा है, ठीक है, वो पावर पॉइंट की स्लाइड बनाता है 3 से 4 घंटे में, और वही बंदा एआई की हेल्प से उस पावर पॉइंट स्लाइड को, उस कंटेंट को 3 मिनट में बना देता है, तो बताए कौन सा बंदा प्रोडक्टिव है? वो बंदा प्रोडक्टिव है जिसने एआई सीख कर अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क में एआई को इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो जैसे कि लोग कहते हैं कि कुछ सालों में एआई जो है इंसान को रिप्लेस कर देगी। देखिए, एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि वो इंसान उस बंदे को रिप्लेसमेंट कर देगा जिसने एआई को अपने काम में अपग्रेड नहीं किया। ठीक है, तो एआई को अपने काम में अपग्रेड करें, अपने प्रोफेशन में देखें कहाँ कहाँ एआई की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ों में एआई इंप्लीमेंट हो सकती है। हर जगह एआई इंप्लीमेंट हो सकती है, सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि एआई से रेलेवेंट कंटेंट देखना चाहते हैं, जो कि एआई सीखना चाहते हैं। ये जो कंटेंट है ये हर उस बच्चे के लिए, कोई 4th क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ता है वो भी ये कंटेंट दे सकता है। अगर कोई एडल्ट है या फिर कोई ग्रेजुएट है या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो भी वो देख सकता है। आप अगर हाउस वाइफ हो तो भी आप ये कंटेंट देख सकती हो। ठीक है, और जो है अपने बच्चों को सिखा सकती हो। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।